Hello, good evening, friends. Today our topic is transformer, right? The last topic of alternating current, and we have written here it is an AC device. It means it will work only for alternating current, right? And what is it? It simply can vary the voltage accordingly. It means it can convert low voltage or high current into high voltage or low current, and vice versa. Means if we are having low voltage, naturally current will be high current. If this low voltage or high current is converted into high voltage or low current, then it is known as step up. You have to get this term from this low voltage to high voltage. लो से हाई जब होगा ये कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट। इसी तरह से यदि हाई वोल्टेज है, आई एम हैविंग हाई वोल्टेज और लो करंट इनटू लो वोल्टेज और हाई करंट, then it will be known as step down. तो you have to get this term from this one. हाई से लो आएगा वोल्टेज की टर्म में तो स्टेप डाउन, और लो से हाई जाएगा तो स्टेप अप, राइट। इसका मतलब दो तरीके का ट्रांसफार्मर मेरे पास है. वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड द सेकेंड वन इज स्टेप डाउन. थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि सर क्या लिख रहे हैं, लो वोल्टेज हाई करंट. तो एक्चुअली P इक्वल टू V इंटू आई हमने सबने पढ़ा है. तो P पावर यदि कांस्टेंट है तो V इंटू आई कांस्टेंट होगा. यहाँ से क्या आ जाएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. इसका मतलब यदि वोल्टेज लो है तो करंट हाई होगी, वोल्टेज हाई है तो करंट लो होगा, राइट. क्योंकि वो अपनी जेब से कुछ नहीं करेगा. वो इफ़ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड that will be at the cost of current. If voltage is decreased, that will also be at the cost of current, right. तो ये दो तरह के हो गए. तो पहली चीज़ तो ये है क्या, उसके बाद कितने टाइप का है. अब जैसे कि हम डिवाइस में करते ही हैं कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग एंड ऑल दीज थिंग्स. कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है इसका. भैया आपने अपने मोहल्ले में सब ने देखा है ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो कुछ उस तरह का ही बनाना है. बढ़िया सा साफ सा डायग्राम होना चाहिए. आप बुक का भी मदद ले सकते हैं. नहीं हो रहा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसका इस तरह का ही बना देंगे तो चलेगा. इस तरह से यदि आपने देखा हो, एक ग्रे कलर का बॉक्स होता है, राइट. और ये लैमिनेटेड होता है, सीट्स टाइप की दिखती है उसमें, साफ अलग अलग सीट लैमिनेट की भी और इंसुलेट भी होती हैं. एक दूसरे पे चिपकने नहीं चाहिए भाई. आप स्केल का यूज़ करिए. इट इज़ लैमिनेटेड. ये ह्यूमिडिटी की वजह से लाइक दिस एक बॉक्स होता है. दिस इज कॉल्ड लैमिनेटेड. सॉफ्ट आयरन कोर. राइट. इसके एक सिरे पे एट वन ऑफ इट्स एन insulated copper wire is wrapped.
विच इज़ कनेक्टेड टू AC मीन्स, जहाँ से हमें आनी है सप्लाई AC मीन्स, राइट। उसी के जस्ट अपोजिट सिरे पे फिर लाइन ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर होती हैं इस तरह से, और इट गोज़ टू लोड, राइट। इस वाले को, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आती है ये हम लिखते हैं EP। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी दिस इज ES। ये वाली कॉयल कहलाती है, ठंडे दिमाग से बिल्कुल, प्राइमरी कॉयल, कोई ज़्यादा बड़ा घचपच नहीं है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। और ये वाली कहलाती है व्हाट, सेकेंडरी कॉयल। ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत ये भी दिखा दो, NP होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल, NS होगा नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉयल। बस आप कंस्ट्रक्शन में इतना दिखा दीजिएगा। आफ्टर कंस्ट्रक्शन वी हैव, किसी भी डिवाइस में कंस्ट्रक्शन के बाद होता है प्रिंसिपल। अब हमने इसको इतना पढ़ दिया है कि कोई भी आंख बंद करके बता सकता है प्रिंसिपल क्या है। देखिए, दो कॉयल आमने सामने रखी है, एक को मेन पे जोड़ा, दूसरे पे हमने रिजल्टेंट दिया है, राइट। तो सिंपल सा केस है म्यूचुअल इंडक्शन का। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है बम्बा ऑफ टू कॉइल्स। अब आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी दीजिए। अकॉर्डिंग टू विच इफ द इलेक्ट्रिक करंट flowing through coil, जिसको हम यहाँ प्राइमरी कॉइल है नाम दिया हमने, is varied, then the magnetic flux related to an another coil, इसको हम सेकेंडरी नाम दे रहे हैं, will also vary, which produces an induced EMF, वोल्टेज इसको हम लोग बोलते हैं, इन द कॉयल, राइट। ये तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल था। वह हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ से इनपुट दिया। इनपुट कैसा था हमारा, अल्टरनेटिंग करंट था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, ठीक है, द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, the induced EMF, जैसे हम वोल्टेज कह रहे हैं, across the primary and साला काम मर गया, इसको दोबारा करेंगे, ठीक है। रोक भी दे, कट जाएगा तो ऑटोमेटिकली। तो EP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -NP d5 आया
dt। इस वोल्टेज को हम नाम दे देते हैं इनपुट वोल्टेज, जो प्राइमरी के अक्रॉस डेवलप हुआ, दैट इज इनपुट वोल्टेज। ES कितना आ जाएगा, माइनस NS d∅/dt। ये कहलाएगी सेकेंडरी वोल्टेज, और सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे। ठीक, यानी ES आउटपुट हो गया, EP इनपुट हो गया। तो हमें क्या मिला भाई, देन ES/EP यदि हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, NS/NP, NS/NP। क्योंकि सेम लैमिनेटेड कोर पर दोनों के दोनों बाउंडेड हैं, इसलिए लगभग सेम रहता है। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स। ये इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं R इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ES इज आउटपुट वोल्टेज बाया इनपुट वोल्टेज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बाया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो आप सीधा देख सकते हैं जो ES EP है सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है NS और NP पे, राइट। इन नंबर ऑफ टर्न जो है ये सब कुछ डिसाइड करेगा, ये स्टेप अप है, स्टेप डाउन है। अब देखो हमने बात की थी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप में क्या कहा था, सीधे वोल्टेज याद रखना है, लो को हाई करना था। यानी जो ये ES है आउटपुट मस्ट बी ग्रेटर देन EP। कब होगा साहब, इस फॉर्मूले के अनुसार इट इज़ पॉसिबल इफ NS इज ग्रेटर देन NP, राइट। यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में यदि मेरे पास यहाँ 2 टर्न हैं और मैं इसको डबल करना चाहता हूँ, ये मेरे पास EP है, आई वांट टू डबल इट, तो यहाँ ये 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा ऐसे करके। यदि ये 4 हो गया, दिस विल बी ES, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ EP, राइट। तो याद रखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होगी, राइट। तो ये 2 EP होगा तो 2 टाइम हो जाएगा ये, इस तरह से, राइट। स्टेप डाउन की बात करें हम, खुद ही कह रहा है स्टेप डाउन। इसका मतलब जो ये इनपुट है आउटपुट है ES मस्ट बी लेस देन EP। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी शुड बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। बिल्कुल वैसे ही लिखा दो, कोर पे दिखाते हैं। सपोज करो 4 हैं यहाँ, ये होगा आपका सेम वे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन में क्या है, ES मस्ट बी लेस देन EP, यानी हाई वोल्टेज से लो बनाना है हमको। तो उसमें क्या हो जाएगा, NS मस्ट बी लेस देन NP। तो सपोज करो मेरे पास EP में 4 टर्न थी, तो NS में 2 हो गया, तो वोल्टेज हाफ हो जाएगी। ये स्टेप डाउन है, राइट। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए था, P इनपुट जो होगा पावर मस्ट बी इक्वल टू P आउटपुट, होना तो यही चाहिए। यानी EP इंटू यदि IP करंट है मस्ट बी इक्वल टू ES इंटू IS। तो इससे यदि मैं निकालूं तो ES बाया
ईपी जो आएगा करंट के टर्म में उल्टा हो जाता है, आईपी बाया आईएस, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा आपको जो याद रखना है न्यूमेरिकल के टर्म में, आर इक्वल टू ई एस बाया ई पी तो था ही, एन एस बाया एन पी भी है ही, और एक टर्म और याद रखनी है आई पी बाया आई एस, उल्टा ये है। ये बताएगा कि आपका स्टेप अप है स्टेप डाउन है, आर इज़ ग्रेटर देन 1 तो स्टेप अप, लेस देन 1 स्टेप डाउन, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर हो? प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली पी आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन पी इनपुट। कुछ तो गड़बड़ है, राइट? कैसे हो गया, क्या गड़बड़ हो गई? तो साहब कई तरह के लॉसेस होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम बात करें टाइप्स ऑफ लॉसेस की कि एनर्जी गई कहाँ, कौन कौन से टाइप ऑफ लॉसेज हैं। सबसे पहले वी कॉल इट कॉपर लॉस, ठीक है। जो कॉयल बनाई है हमने, इट इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर विल हैव व्हाट, इट्स ओन रेजिस्टेंस। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एज coils are made up of what, copper wire, copper. So according to Joule's law, H equal to I square RT, some heat energy will be lost. Some electrical, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, some electric energy is lost in the form of heat, इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। दूसरा होता है, हमने बॉडी यूज़ किया लैमिनेटेड आयरन कोर, तो दैट इज कॉल्ड एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस हमने क्या किया, वी आर यूजिंग लैमिनेटेड। अब लैमिनेटेड का मतलब नहीं होता तो सीट्स याद रखें, जैसे आपके पेज का कॉपी के पेज, सीट्स विच आर insulated to each other are used। सवाल उठा क्यों भैया एक बल्क क्यों नहीं यूज कर लिया, as for a bulk, पूरा पूरा एक डब्बा ले लें हम लोग, bulk of metal, the current density will be very high, which will produce a large number of what, large number of eddy currents. Right? So to reduce this eddy current loss, laminated core are used। ये आप ढंग से देखेंगे ट्रांसफार्मर को तो लेयर की फॉर्म में होता है, cores are used। तीसरा होता है हमिंग लॉस, अक्सर सुना होगा, ट्रांसफार्मर के आसपास एक आवाज़ सी आती है, तो इसमें हमिंग लॉस में क्या है, दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू, इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। पूरी नहीं, थोड़ी सी
ये लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ electric energy, that is called humming loss, right? Fourth one is flux loss, right? Though primary and secondary coil are wounded on the same iron core, but few number of magnetic lines of force may decrease. This is called flux loss. और भी है, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस. फिफ्थ वन इज हिस्टेरेसिस लॉस, राइट? तो ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन and demagnetization, a small amount of heat, यार हीट क्यों लिखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है यहाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड, यू कैन से, आपको याद हो हिस्टेरेसिस लॉ में एरिया ऑफ द लूप आता है एनर्जी लॉस. ये हैं कुछ लॉसेस. अब इन लॉसेस की वजह से क्या होगा साहब, इन लॉसेस की वजह से क्या आ गया, जो ये पी आउटपुट था इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी पी इनपुट. इनपुट यानी जितना पावर हमने लगाया था उतना पावर हमको आउटपुट में नहीं मिलता है. ठीक है, तो यहाँ एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर. तो पावर की टर्म में देखें तो आउटपुट कितना आया, आउटपुट पावर बाया इनपुट पावर इंटू 100, इससे परसेंट निकल जाएगा, एफिशिएंसी परसेंट, राइट? पी आउटपुट बाया पी इनपुट. ठीक है, वोल्टेज की टर्म में देखें, वी आउटपुट वोल्टेज बाया वी इनपुट वोल्टेज, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देते ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाती है. इससे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर निकल जाता है. ठीक है, यह है ट्रांसफार्मर, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं. अब यूज़ क्या है, तो सब आपके घरों में साहब स्टेबलाइजर आप यूज़ कर रहे हैं, अडॉप्टर आप यूज़ कर रहे हैं, चार्जर आप यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए भी हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ कर देते हैं. हम उसमें करंट को रिड्यूस करके वोल्टेज बढ़ा करके करंट को कैरी कर सकते हैं आगे. तो ये है ट्रांसफार्मर साहब. और एक छोटा सा और रह जाता है, उसको भी थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको. चोक कॉयल, जैसे डीसी में हमको करंट कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो तो हम वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं. तो वैसे ही आपने कहाँ देखा होगा, ट्यूबलाइट में. ट्यूबलाइट के साथ आपने देखा होगा कि डब्बा सा लगा रहता है, छोटा सा ऐसा बंद बॉक्स होता है. इसको बोलते भी हैं चोक कॉयल है भैया, ये चोक है बोलते हैं लेकिन चोक कॉयल है ये. तो चोक कॉयल एक्चुअल में है क्या, कुछ नहीं है दोस्तों, एक एलआर सर्किट है. इंसुलेटेड कॉपर वायर है इस तरह से, और इसके अंदर एक आयरन शीट डाली रहती है, आयरन रॉड, हाई परमिएबिलिटी ऐसे, और इसको जोड़ देते हैं हम लोग एसी से. ठीक है, तो आप यदि आँख देखें
तो सर जी ये सीधे सीधे क्या है, एक आरएल टाइप सर्किट है। ठीक, हमने पहले भी कहा था प्योर एल टाइप होना पॉसिबल नहीं है। राइट, इसमें जेड क्या था यदि आपको याद हो, ये था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इफ आर टेंड्स टूवर्ड्स जीरो वेरी स्मॉल। राइट, कैसे करते हैं, थिक कॉपर यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए, कम करने के लिए, थिक कॉपर वायर। तो उस केस में क्या होगा, जेड विल बी समहाउ इक्वल टू एक्सएल। राइट, जेड एक्सएल के बराबर हो जाएगा। तो याद करिए ये प्योर एल टाइप बन जाएगा। प्योर एल टाइप में डेल कितना था, वोल्टेज बस 90 डिग्री अहेड, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, कॉस डेल होता है तो ये कॉस 90 हो जाएगा। आइडियलिस्टिकली ये 0 हो जाएगा। तो पी एवरेज पावर कंज्यूमशन कितना आ जाएगा, VRMS IRMS कॉस डेल, दिए इट विल अप्रोच टूवर्ड्स 0। राइट, यानी उससे जो पावर कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। ये आपके पास है, हमारे पास है हाई परमिएबिलिटी आयरन रॉड, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर, तो ये जो कंडीशन है ये तो आइडियल है, आइडियल कंडीशन, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, हम लोग एल को इंक्रीज करके, बाय इंक्रीजिंग एल वी कैन रिड्यूस द पावर। अब इंक्रीज कैसे करना है, इस रॉड को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें इंसर्ट कर देते हैं, कम या ज़्यादा, तो उससे परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो इंडक्टेंस को बढ़ा देगा। तो ये है चोक कॉइल, कुछ नहीं है, वोल्टेज में अल्टरनेटिंग करंट में पावर को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। राइट, तो आपके उस पर लगा ही वही होता है। राइट, उसके बाद ये आपने CFL बल्ब सुने थे, तो यही तो हैं सब कॉइल वाले। अब LED चल रहा है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का खेल ख़त्म। मैं इसमें आपके पास न्यूमेरिकल डाल दूंगा, उनको सॉल्व करिए, नहीं होगा मैं उसमें मैक्सिमम हिंट देने की कोशिश करता हूँ यदि आपने चेक किया हो। राइट, उनको देखिए, उन पे काम करिए, नहीं आता है मुझे पकड़िए, मुझे सवाल भेजिए, मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटिंग ख़त्म। कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है हमारे उसमें। पहली बात तो मेरा जो हम इसमें काम कर रहे हैं ये भारत एकेडमी नहीं है दोस्तों, ये भरत एकेडमी है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाते हम लोग, कोई एकेडमी नहीं है। हमने सिर्फ यूट्यूब में अपने चैनल को नाम दिया है। अरे मेरे डैड का नाम है तो डैड के नाम पे हम लोग उसको चलाते हैं। तो ये कोई प्रॉफिट लॉस वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ना हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन मकसद है दूर दराज के उन बच्चों तक पहुंचना जहां टीचर अवेलेबल नहीं है, उनकी हम थोड़ा सेवा कर सकें इस कोरोना पीरियड में। दैट विल बी आवर प्लेजर, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन दिमाग में मत पालिए, इसीलिए हम बार बार आपसे सब्सक्राइब करने की बात करते हैं। हमें क्या मिलने वाला है इससे, राइट। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन गोइंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।